सोचो, अगर डीएनए एक लैंग्वेज है तो उसकी डिक्शनरी किसने लिखी? जो आदमी गरीबी से उठा और लाइफ का कोड क्रैक कर दिया। आज की कहानी है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की। कभी पंजाब के एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर और तेल के दिए की रोशनी में एक लड़का पढ़ाई कर रहा था। ना पैसा, ना रिसोर्सेज, बस एक चीज थी, क्यूरियोसिटी। इस लड़के का नाम था हरगोबिंद खुराना। आज दुनिया उन्हें जानती है एज द साइंटिस्ट हु हेल्प्ड ह्यूमैनिटी अंडरस्टैंड हाउ लाइफ इटसेल्फ इज रिटन। 1968 में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला। पर सवाल है, किस चीज के लिए? 1950-60s तक साइंटिस्ट जानते थे कि डीएनए और आरएनए लाइफ के ब्लूप्रिंट है, पर एक बड़ा मिस्ट्री था। डीएनए के 4 लेटर्स ATGC प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं? बॉडी कैसे डिसाइड करती है कि मसल बनानी है या हार्मोन? सिंपल वर्ड्स में, लाइफ की लैंग्वेज तो थी, पर उसका ग्रामर मिसिंग था। बिना इस नॉलेज के जेनेटिक डिजीजेस समझ नहीं आती, कैंसर रिसर्च इनकम्प्लीट थी, बायोटेक्नोलॉजी बस एक ड्रीम थी। यहीं से खुराना की जर्नी शुरू होती है। हरगोबिंद खुराना का चाइल्डहुड इजी नहीं था। उनके फादर एक क्लर्क थे। बुक्स लग्जरी थी, नेसेसिटी नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद वो रिसर्च के लिए इंडिया से बाहर गए, यूके, फिर कनाडा, फिर अमेरिका। वहां उन्होंने फेस की फंडिंग इश्यूज, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, सालों तक नो रिजल्ट्स। कई लोग बोलने लगे, ये प्रॉब्लम शायद अनसॉल्वेबल है, पर खुराना का माइंडसेट क्लियर था। अगर नेचर ने कोड बनाया है तो लॉजिक भी होगा। खुराना ने एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच ली। उन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए सीक्वेंसेस बनाए, बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रूव किया कि 3 लेटर्स इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। हर ट्रिपलेट एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिग्नल देता है। इसका मतलब लाइफ एक कोडेड सिस्टम है। सेल्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, मैजिक नहीं। 1960s के एंड तक खुराना और उनके कलीग्स ने जेनेटिक कोड का फुल डिक्शनरी बना दिया। ये डिस्कवरी इतनी फंडामेंटल थी कि बायोलॉजी कभी वापस सेम नहीं रही। 1968 में नोबेल कमिटी ने अनाउंस किया, हरगोबिंद खुराना along with Marshall Nirenberg and Robert Hawley won the Nobel Prize in Physiology or Medicine for deciphering the genetic code। एक गांव का लड़का जो कभी लैंटर्न के नीचे पड़ता था, अब दुनिया की ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स में था। आज अगर आप सुनते हो जीन थेरेपी, mRNA वैक्सीन्स, क्रिस्पर जीन एडिटिंग या कैंसर जेनेटिक्स, तो याद रखिए, ये सब पॉसिबल हुआ जेनेटिक कोड समझने के बाद। अगर खुराना का काम नहीं होता तो कोविड वैक्सीन्स शायद सालों लेट आते, जेनेटिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल होता, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये डिस्कवरी टेक्स्ट बुक नहीं, सिविलाइजेशन लेवल इम्पैक्ट है। बहुत कम लोग जानते हैं कि खुराना की पर्सनल लाइफ ट्रेजेडी से भरी थी। उनकी वाइफ का अर्ली डिमाइस हुआ, एक बेटी सिवियर इलनेस से गुजरी, पर फिर भी उन्होंने साइंस नहीं छोड़ी। उनका मानना था, साइंस इज नॉट फॉर फेम, साइंस इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये डेडिकेशन ही उन्हें लेजेंड बनाती है। हरगोबिंद खुराना ने कहा था, टैलेंट हर जगह होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। आज जब हम STEM, बायोटेक और AI की बात करते हैं, खुराना एक रिमाइंडर है कि गरीबी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, क्यूरियोसिटी और डिसिप्लिन करती है। उनका लाइफ प्रूफ है कि इंडिया के क्लासरूम से नोबेल तक का रास्ता रियल है। लाइफ कोई मिस्ट्री नहीं, लाइफ एक कोड है, और उस कोड को समझने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। अगर आपको लगता है साइंस बोरिंग है, तो याद रखिए, साइंस ही आपकी जिंदगी लिख रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ऐसे ही साइंस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए, विच नोबेल विनिंग डिस्कवरी इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? कमेंट बिलो।